यूक्रेन ने रूसी फौज के ठिकानों पर ड्रोन से वार किया है और यूक्रेनी हमले में रूसी फौज के कई ठिकाने जिस तरीके से तबाह हुए, तस्वीरें जारी कर बड़े दावे भी किए गए हैं। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर का भी रुख करेंगे, जहां यूक्रेनी सेना के काउंटर प्लान को भी बड़ा झटका लगा है। अब रूस ने गोला बारूद से लदे यूक्रेनी ट्रेन को ही टारगेट कर तबाह कर दिया है। क्रामाटोर्स्क में 200 टन गोला बारूद से लदी ट्रेन को कैसे निशाना बनाया गया। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेव्कोव की तरफ से इसको लेकर कई बड़े दावे भी किए गए हैं और इन दावों के तहत रूस की तरफ से किया गया ये वार, यूक्रेनी हथियार पर हुआ ये वार कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला किया गया है, ये टारगेट किया गया है, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई यूक्रेनी सेना के काउंटर को लेकर, क्योंकि 24 घंटे में 115 इलाकों पर रूसी हमले को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। यूक्रेनी फोर्स के 82 ठिकानों को टारगेट किया गया है और आर्टिलरी यूनिट, हथियारों के गोदाम पर जिस तरीके से टारगेट हो रहा है। क्रामाटोर्स्क में यूक्रेनी ट्रेन पर रूसी हमले की भी खबर आई है। 200 टन गोला बारूद ले जा रही थी ये ट्रेन। और अशोक सज्जनवाल से मैं चाहूंगी आप इस पर रिस्पॉन्स जरूर दें, क्योंकि अब तो ये साफ हो चुका है कि अलग अलग लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस करते हुए सिर्फ सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। खंडर में ज्यादातर इलाके हो चुके हैं तब्दील, लोग पूरी तरीके से वहां से हटाए जा चुके हैं, लेकिन अब तो बड़े बड़े डिपोज को, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह करने की कोशिश हो रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि। देखिए वहां पर सभी को, जो वहां का सिविलियन पॉपुलेशन है यूक्रेन का, उसको इंटिमिडेट करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी को टेरराइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, ज़ेलेंस्की को, वो फिर वहां से एकदम हताश हो जाएं, सपोर्ट करना बंद कर दें और ज़ेलेंस्की और उनकी जो सेना है वो घुटने टेक दे। परंतु ये बहुत ही, मैं कहूंगा, काबिले तारीफ की बात है जो 14 महीने से ऊपर हो गए हैं। और पहले सप्ताह से लोग यही कह रहे थे जो यूक्रेन की फौज नहीं टिक पाएगी, परंतु अभी तक वो टिकी हुई है। और मेरा विचार ये है, थोड़ा सा मेरा अंतर है विचार अपने दोनों पैनलिस्ट से। मेरे विचार से यूक्रेन ये प्रयास करेगा जो जितनी भी टेरिटरी रूस ने ली है उससे जितनी वो वापस ले सकता है वो लेगा, क्योंकि इसके बाद अब क्या होने वाला है, इसके बाद मेरे विचार से लड़ाई में सीज फायर होने वाला है, तो वो थोड़ी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाना चाहता है, जिससे कि अब अगर रूस के पास 15-20% टेरिटरी है यूक्रेन की, तो कैसे, जैसे पिछले साल उसने टेरिटरी वापस ली थी, वो टेरिटरी जितनी वापस ले सकता है वो ले ले, जिससे कि वो नेगोशिएट करेगा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। तो मैं ये समझता हूं जब ये काउंटर ऑफेंसिव आएगा, काफी ब्रॉड एरिया में, ब्रॉड उसको एरिया को लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। यूक्रेन के लिए ये संभव तभी हो पाएगा जब पश्चिम से मिल रही मदद के बलबूते वो टिका रहेगा। और क्या ऐसे में रूस का ये एग्रेशन सीधे तौर पर नेटो को नहीं आगे शामिल कर लेगा इस वॉर में?